हुआ क्या, आज उसकी पत्नी श्रृंगार वगैरह करके बैठी थी पलंग पर, भोजन बनाना था पति को, तो देखा कि आग नहीं है घर में। अब आज जैसी सुविधा उस समय माचिस की थी नहीं। पुरानी माताओं को पता होगा, पहले आग घर में जिंदा रखती थी, दबा करके आग को रखती थी जिंदा। तेरी के घर के आग बुझ गई थी, तो पत्नी से बोला कि कैसे बनाऊं भोजन, आग तो है नहीं। तो उसने कहा जा मांग लगाओ में से आप किसी के घर से, जल्दी कर। खुद महावर लगा के पांव में बैठी थी। महावर जानते होंगे आप सब, लगाते हो महावर, लगाते हो। हाँ, जब शुभ काम हो तो सौभाग्यवती बहनों को, घर में कोई शुभ कर्म है तो सौभाग्यवती बहनों को जैसे सिंदूर मांग में धारण करती हैं, पांव में महावर लगाना चाहिए। देहात में तो फिर भी ठीक है, शहरों में तो पता ही नहीं चलता है कि बहन जी कुंवारी है कि ब्याह हो गया है। चाणक्य कहते हैं सिंदूर हीनम नारी तिलकस्य हीना ब्राह्मणा। सौभाग्यवती नारी के सभी श्रृंगार हो, मांग में सिंदूर ना हो, पांव में महावर ना हो, सोना लगता है। लेकिन आजकल कई बार महावर की बात आती है तो कह देते तो बिहारी लगाते हैं। ऐसा तो नहीं है, हमारे सनातन की परंपरा है। राधा जी महावर लगाती है ना। अच्छा, देवी माँ को महावर चढ़ाते हो ना, आलता, तो जब माँ लगाती है तो आप क्यों नहीं लगाते हो भाई? माँ को तो हम चढ़ा देते हैं कि माँ ये आलता लो लगाना, और माँ तो लगाती ही है, तो माँ आलता लगा ले और बेटी मॉडर्न रहे, आलता ही न लगाए। तो माँ को देखो, लिखा हुआ है देवी भागवत में, लिखा हुआ है जब हम देवी देवताओं की पूजा करें पर्व के दिनों में, तो हमें थोड़ा ढंग से कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठना चाहिए। हाँ, अगर हमारे जीवन में अभाव है ही नहीं, तो फिर तो जो है फटा पुराना वही पहन के बैठ जाए, वो जानी जान है। लेकिन अगर है और फिर भी हम ऐसे बैठते हैं तो ये ठीक नहीं। खासकर देवी जी की पूजा, खासकर देवी जी की जब पूजा करें, खासकर देवी जी की जब पूजा करें, तो यहां तक लिखा हुआ है कि सुगंधित वस्तुएं इत्र आदि भी शरीर पर छिड़क करके फिर बैठना चाहिए माँ के आगे तैयार होकर। माँ को अच्छा लगता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी। सौभाग्यवती बहनों को पूरा 16 श्रृंगार लिखा करके फिर देवी जी की पूजा में, नवरात्रि आदि में बैठना चाहिए, माँ को अच्छा लगता है। तो उसने पांव में महावर लगाया था, पलंग पे बैठी थी, बोली आग ले आओ। अब वो व्यक्ति आग मांगने गया। अच्छा, पुराने जमाने में इतवार या मंगलवार को घर की आग बुझ जाए और दूसरे के यहाँ मांगने जाओ तो लगभग लोग मना कर देते कि हमारी भी बुझ गई। लोग अपशकुन मानते थे गांव देहात में पुराने जमाने में। मंगलवार और इतवार को कोई बिल्कुल खास होता था जो ना, वही आग देता था, नहीं तो लोग अपशकुन मानते थे। तो संयोग से मंगलवार था। अब वो गांव में आग मांगने गया, पत्नी भक्त तेली, लेकिन किसी ने आग दिया ही नहीं। और आकर पत्नी को बोला कि जी कहीं आग नहीं मिली। तो पत्नी बिगड़ गई, उसने कहा तू है ही इतना नालायक कि तुझे गांव में कोई आग मांगने पर भी नहीं देता आग। तो उसने कहा फिर आप ले आओ। तो उसने कहा मैंने महावर लगाया है, कैसे चलूं? अब मैं चलती हूं अगर तो मेरा महावर मिटेगा। ऐसा कर तू अपने कंधे पर मुझे बिठा कर ले चलो, अभी मैं आग मांग देती हूँ। तो अब उस पत्नी भक्त ने कहा कि ठीक है, आ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो उसने पत्नी को अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठा करके आग मांगने के लिए गांव में निकल पड़ा। सुन कैली हंसी कंध चढ़ाई, चला मुदित कर लागी दिया, मांगे जाए यकीन यही द्वारे
उसने कहा जा बैठ जा, कोई नई बात है, रोज बैठती ही है। तो उसने कंधे पर बिठा लिया और प्रसन्न मन वो गांव में निकला। द्वार द्वार आग मांग रहा है। पत्नी कहती है आग दे दो। जो बच्चे हैं वो ताली बजा रहे हैं, भैया ये देखो घरवाली को कंधे पे बिठा के घूम रहा है। जो लज्जावान स्त्रियां हैं वो कहती हैं निर्लज्ज, इसको नीचे उतार दे। और उस औरत को भी कहते तुझे शर्म नहीं आती, नीचे उतर। जो पुरुष हैं वो भी यही कहते हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां कहती हैं देखो इसके कितने अच्छे भाग्य हैं, ऐसा पति हमको भगवान ने नहीं दिया, कि हमको भी भगवान देते, हम भी पति के कंधे पे बैठ के चलते। ये कितनी भाग्यशाली है। जरूर इसने पिछले जन्म में दान पुण्य किया होगा, तभी तो ऐसा पति मिला है जो कंधे पर बिठा करके और इसको घूम रहा है। पुरुष बेचारे कहते हैं कि हे परमात्मा, किसी को ऐसी पत्नी मत देना, भले ही अविवाहित जीवन बिताना पड़े, लेकिन परमात्मा किसी को ऐसी पत्नी ना दे। देखो दुष्ट पत्नी मित्र सठ उत्तरदायक भृत्य सर्प सहित ग्रहवासिनी सबल सुजीवन। इतने लोग जीते जी मरे के समान हैं। कौन कौन लोग? जिसको दुष्ट पत्नी मिल गई, मूर्ख मित्र मिल गया और बात ना मानने वाला सेवक मिल गया, जिसके घर में सांप का वास है, जिसकी जवान बेटी विधवा हो गई है, ऐसे लोग जीते जी मरे के समान है। तो इस तरह से वो पत्नी को कंधे पे बिठा के आग मांग रहा था। अचानक भीमसेन निकले। वो तो पत्नी भक्त की तलाश कर रहे थे। सामने से भीमसेन ने कहा मिल गया पत्नी भगत आदमी। और भीमसेन ने पहुंच कर एक लात मारा उसको। अब लात मारा तो गिर गए, और वो गिरा तो पत्नी भी गिरी। पत्नी अलग, वो अलग। पत्नी को डांट के भगाया और झपट करके भीम ने उसका हाथ पकड़ा। इधर यह दृश्य देख श्री भीमसेन झट